सारा कुछ जो इन कर्म इंद्रियों से अंदर जा रहा है वो हमारी स्थिति को बना रहा है। तो हमें सिर्फ उतना ही अटेंशन रखना है सृष्टि परिवर्तन के लिए कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 5 देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं और पी रहे हैं, वो ईश्वरीय वाइब्रेशन, सत्योगी वाइब्रेशन का हो। जब 5 चीजें हमारे अंदर जो जाएंगी वो भगवान की और सत्योग की वाइब्रेशन की होगी, तो हमारा चित्त संपूर्ण रीति ईश्वरीय शक्ति और सत्योगी संस्कारों का बन जाएगा। और जब हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्योगी संस्कार हो जाएंगे तो सृष्टि का परिवर्तन तो हुआ ही पड़ा है, ये तो निश्चित है, भगवान के महावाक्य है। सिर्फ हमारी ही तैयारी में छोटी सी जो कमी है उसको हमें पूरा करना है। बाबा ने कहा है कि जैसे शुरू में सबको साक्षात्कार हुए वैसे ही अंत में भी साक्षात्कार होंगे, ये परमात्मा के महावाक्य है। और एक मुरली में बाबा ने कहा कि माता घर पर साधारण कर्म कर रही होगी, पोछा लगा रही होगी और उसके घर वालों को साक्षात्कार हो जाएगा कि हमारे घर में तो कोई देवी है। तो वो साक्षात्कार कैसे होंगे? वो साक्षात्कार जरूरी नहीं कि रूप के हों, चित्र के हों, लेकिन अब वो साक्षात्कार चरित्र के होंगे, क्योंकि इतने वर्षों से परमात्मा ने सत्योगी सृष्टि का चरित्र हम आत्माओं के अंदर भरा है। और वो हमारी जब वाइब्रेशन होगी तो हमारे आसपास के सभी को हमारे से भगवान का और आने वाली नई दुनिया का साक्षात्कार होगा। तो हर रोज एक और संकल्प, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, साक्षात बाप समान आत्मा, साक्षात्कार मूर्त आत्मा, मेरे से हर एक को बाबा का और नई दुनिया का साक्षात्कार होता है। मेरे से हर एक को बाबा का और नई दुनिया का साक्षात्कार होता है। हर रोज रिपीट करें और जो हम सोचते जाएंगे वैसा हम बनते जाएंगे, और जैसा हम बनते जाएंगे वैसी ये सृष्टि बनती जाएगी। सारा ज्ञान और शक्तियाँ बाबा ने हमें दे दी है। अब बस हमें वो छोटी छोटी कमियों को फिनिश कर पहले अपने मन चित्त पर स्वर्ग, अपने घर में स्वर्ग, जहाँ हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ स्वर्ग बनाना है, और फिर हमें इस सृष्टि पर स्वर्ग लाना है। जो माताएं खाना बनाती हैं, हाथ उठाओ, माताएं कौन कौन घर पे खाना बनाती हैं? किचन से तो सबसे इजी होता है घर को स्वर्ग बनाना, बहुत इजी है। किचन में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर, छोटा सा म्यूजिक सिस्टम रखो जिसमें 24 घंटे बाबा के गीत चलते रहे। रात को जब हम सोएं तो भी उधर गीत चलते रहे, ताकि 24 घंटे किचन की हर चीज में, पानी में, फल में, सब्जी में, चीज कण कण में भगवान के ज्ञान के शब्द भर जाएं। जब वो एक एक चीज में एक एक ज्ञान के शब्द भर जाएंगे, और फिर जब हम खाना बना रहे हैं तो हम बाबा की याद में तो खाना बनाते ही हैं। खाना बनाते समय हमें कितना अटेंशन रखना है, कोई और याद ना आए, कोई बात याद ना आए, कोई और बात हम करें ना किसी से, ना हम कुछ और सोचेंगे, ना हम कुछ और बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ और सोचा और बोला तो वो खाने में चला जाएगा, और अगर खाने में चला गया तो सबके मन चित्त पर चला जाएगा। तो किचन में तो सबसे ज्यादा पावर है घर को स्वर्ग बनाने की। तो खाना बनाते समय बाबा को याद करते हुए
एक बहुत सुंदर संकल्प अपने खाने में डालते जाएं, कड़छी घुमाते जाएं और संकल्प डालते जाएं और उसमें कहें हर आत्मा आज जिस घर में जो है, हर आत्मा भगवान का बच्चा है ही, ये है ही बाबा के, पूरा परिवार बाबा का है और हर आत्मा सत्युगी आत्मा है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर बाबा का सेंटर है। ये वाइब्रेशन डालते जाएं, कड़छी घुमाते जाएं। वो जो खाना बनेगा वो खाना नहीं, बाबा की याद का प्रसाद भोग बनेगा। तो जो उस भोग को खाएंगे, जो उस पानी रूपी अमृत को पिएंगे, वो सब सत्य की आत्मा है और वो घर स्वर्ग का मॉडल बन जाएगा। और जब घर घर स्वर्ग बनेगा तब इस सृष्टि पर स्वर्ग आना ही आना है। तो हम सब आज इतनी विशेष सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन साथ साथ सबसे पहले अपनी सेवा, अपनी चेकिंग, अपनी वो छोटी छोटी बातें जिसमें हम अभी भी हिल रहे हैं, छोटी छोटी इच्छाएं जो हैं अभी, उसको खत्म करना है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम